Good evening, guys. Good evening, everyone. Good evening, sir. Thank you for the Good evening. response. Thank you. Thank you for the response. Good evening, sir. Good evening. तो जैसे हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था एक्सेल को समझने के लिए, जहाँ पे हमने एक्सेल स्टार्ट किया है एंड आई होप कि सबके पास सबके सिस्टम में एक्सेल ऑलरेडी है। अगेन दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, ये जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे ये इक्विवेलेंट 100% इक्विवेलेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू 365 ऑनलाइन। सो डोंट कंसिडर इट, इवन आई डोंट हैव दैट एक्सेस, सो मैं उस पर वर्क नहीं करता हूँ बिकॉज आई डू वर्क ऑन दिस ओनली ऑफलाइन ओनली। सो इसके लिए वहाँ पे नहीं, हाँ आपको उसके लॉजिक, उसके जो मेथोडोलॉजी है, प्रोसेस है, वो सेम रहेगा। आपको वहां पे सिर्फ देखना होगा कि क्या वही फंक्शन वहां पे अवेलेबल है, और मैं तो कहूंगा कि वहां पे आपको एडवांस फंक्शन भी बहुत सारे मिल जाएंगे। बट एनी हाउ, जो बेसिक लॉजिक है आपको सब जगह सेम रहेगा। हियर व्हाट वी हैव स्टार्टेड इज दैट वी हैव started with understanding Excel. Lot of people over here are, let's say, had just started to understand Excel, haven't yet introduced or haven't yet worked in Excel. So here I'm looking in that perspective. सो यहाँ पे हमने कल स्टार्ट किया था समझना कि एक्सेल में ये जो होता है सेल, सेल है ना, एक ब्लॉक जो आपको ब्रिक दिख रहा है उसे सेल कहते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में। सो उस सेल का एड्रेस अगर जानना है तो सेल का एड्रेस बार यहाँ पे होता है। उस सेल के अंदर में फॉर्मूला है या सिर्फ वैल्यू है वो जानना है तो आपको फॉर्मूला बार के यहाँ से पता चलता है। यहाँ पे पता चलता है। आपको अगर इस पर्टिकुलर सेल के अंदर में जो कुछ भी लिखा होगा, लेट्स से XYZ या कोई भी आपने कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट की है, तो उसको कॉपी करने के लिए Ctrl+C+T+RL Ctrl+C होता है, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है, कट करने के लिए Ctrl+X होता है। शॉर्टकट कीज है, से इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए। उसी का ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे देखना है तो दिस इज कॉल्ड रिबन्स। रिबन में क्लिपबोर्ड के अंडर में आपको सब ऑप्शन से मिल जाते हैं, जहां पे नॉट ओनली लेट्स से सिंपल पेस्टिंग मेथड बट आल्सो देयर आर स्पेशल पेस्टिंग्स, स्पेशल पेस्ट मेथड्स भी होते हैं, जहां पे आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए तो वैल्यू पेस्ट कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पेस्टिंग के मेथड्स हमने यहाँ पे कल देखे थे। दूसरा, आपको आपके सेल में जो विड्थ होता है, जो विड्थ होता है सेल का, उसे अगर एडजस्ट करना है तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, डू नॉट ड्रैग ओके लेफ्ट एंड राइट दिस पर्टिकुलर बाउंड्री ओवर हियर, डोंट डू दैट। सिंपली आपको आपका कर्सर, बाय द वे कर्सर कभी भी आपका आइडियली इस तरह से क्रॉस मार्क में होता है, ये इस प्लस साइन में होता है, क्रॉस मार्क में होता है। ओके जैसे आप उसे इसके बीच में लेके आओगे जहां पे आपको एक्सटेंडर, उसे एक्सटेंडर कहते हैं, जहां पे आपको दिखता है देखो ऐसे स्ट्रेट होता है और लेफ्ट राइट में ऑप्शन है, ऐसे मिलता है देखो ऑप्शन। जैसे इस मार्क में चेंज होता है, यू हैव द ऑप्शन वेयर यू कैन ड्रैग लेफ्ट एंड राइट, डोंट डू दैट, सिंपली डबल क्लिक ओवर देयर। सी और डी के बीच में आना, यहाँ पे सिंबल आते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द लेट्स से लॉन्गेस्ट विड्थ ऑफ अ टेक्स्ट दैट हैव, or let's say whatever you have given in the cell, it will automatically adjust that length and based on that वो आपको अपने आप एडजस्ट कर लेगा। अगेन हाँ, कॉपी पेस्ट करने के बाद में आपको फॉर्मेट के साथ में जैसा है वैसा अगर सब के सब नीचे एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके चाहिए, ओके सो वहां पे होता है विथ फॉर्मेट एंड एवरीथिंग Ctrl+D, Ctrl+D, उसे कहते हैं कॉपी फॉर्मेट और कॉपी सेम टू द डाउनवर्ड्स, Ctrl+D ओके, फॉर्मेट डाउनवर्ड्स। तो जो ऊपर का जो आपने फॉर्मेट जो किया है आपको उसको नीचे लेके आना है, कुछ नहीं करना है आपको। फॉर एग्जांपल इस सेल को सेलेक्ट करना है, ऊपर में जो लिखा है Ctrl
डी शॉर्टकट यूज करते हैं, ऊपर का एज इट इज जो भी आपने लिखा है वो नीचे पेस्ट विथ फॉर्मेट विथ फॉर्मूला एवरीथिंग विल बी कॉपीड। वैसे ही अगर आपने कोई फॉर्मूला यूज किया है या मेथड यूज किया है, आपको उसको राइट साइड में एज इट इज लेके आना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है उस सेल को, उसके बाजू वाले, बीच में गैप मत करना। दो सेल के बीच में ऐसे गैप नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी कॉन्जिक्यूटिव। उसके बाजू में एक सेलेक्ट करना है और CTRL+R ये यूज करो, तो एग्जैक्ट फॉर्मेट विच इज ऑन लेफ्ट साइड विल बी कॉपी टुवर्ड द राइट साइड। ओके, ये है उसका शॉर्टकट। हाँ, आप बोलोगे सर तो फिर हम क्या लेफ्ट साइड कर सकते हैं? नहीं, लेफ्ट साइड के लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपको। उसके ऊपर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ डाउन और राइट साइड, यही दो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं शॉर्टकट्स के लिए। ओके ओके, या देन अगेन, अब जब ये बेसिक चीज आपको समझ में आ चुका है, आ चुका है, सो वी आर नाउ डीलिंग विथ, किसका तो भी माइक ओपन है ओके। तो अभी हमें ये जानना है कि नॉर्मली जब भी आप देखते हो ना कि ऑनलाइन कोई डेटा आप लेके आते हो, आप जब पेस्ट करते हो या कहीं से उसे एक्सट्रैक्ट करते हो, तो कभी भी देखो टेक्स्ट फॉर्मेट में इस तरह से आपको नॉर्मली ज्यादा चीजें मिलती है टेक्स्ट फॉर्मेट में। कहीं वेब से कॉपी करते हो, कहीं किसी वेबसाइट से करते हो, किसी टेक्स्ट लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेशन से करते हो, PDF से करते हो, तो कुछ इस तरह से आता है कि वो इस तरह से सेल में, एक ही सेल में सब चीजें आ जाती है। ऐसे केस में करना क्या होता है, उसे ट्रांसफॉर्म करना होता है। क्या करना होता है? हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है। सिंस एक्सेल क्या करता है, इस पूरे डेटा को TXT टेक्स्ट करके उसे कंसिडर करता है। विद दिस टेक्स्ट एज अ कंसिडरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मुझे अगर जितने भी यहाँ पे करोड़ है, जितने भी उन्होंने बजट ब्लॉकबस्टर मूवी ने जितने भी कलेक्शंस किए हैं, अगर मुझे उन सबका कैलकुलेशन करना होगा और मैं ऐड करूंगा, तो यहाँ पे आंसर मुझे नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ में एडिशन नहीं कर सकते। सो वी नीड टू टेक आउट दिस बजट, नॉट बजट, लेट्स से दैट पर्टिकुलर कलेक्शन फ्रॉम दिस मूवी टुवर्ड्स अ डिफरेंट कॉलम, तब जाके मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। एनी हाउ, सिर्फ उतना ही नहीं, हमें अगर मूवी का नाम सेपरेट करना है, कौन सा लैंग्वेज है, कौन से ईयर का है, अगर मुझे ऐसे सेपरेट सेपरेट कॉलम में क्रिएट करने हैं, बिकॉज दैट इज अ पर्टिकुलर मेथडोलॉजी जो हमें फॉलो करना चाहिए। कभी अच्छा ऐसा क्यों करना चाहिए? सी, there are different data types. Okay, there are different data types in every let's say document or every data set, and that has to be followed. For example, जब हम बात करते हैं सीरियल नंबर की, तो सीरियल नंबर कैसा होना चाहिए? 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे नंबर के बेसिस में, नॉट नेसेसरी नंबर ओनली, बट A B C कैन ऑल्सो बी देयर। Why? Because this serial number helps us to count, to get the count of records. How many count of records do we have? It helps us to get that. छोटा होगा ABCD कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। लंबा होगा तो नंबरिंग में आसान होता है, सो नंबरिंग में होता है। और इस डेटा को कहते हैं नॉमिनल डेटा। क्या कहते हैं इसे? नॉमिनल डेटा। इसमें आप क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो गाइस? Only series 1 2 3 4. हाँ, तो क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कौन सा फंक्शन कर सकते हो आप वहां पे? एग्रीगेट में काउंट फंक्शन। ओके, कि कितने नंबर ऑफ काउंट्स ऑब्जर्वेशन आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अदर देन दैट आप मिनिमम मैक्सिमम एवरेज मीडियन निकाल के उसका कुछ आपको उतना एडवांसमेंट या फिर उसका आपको कुछ इंसाइट यहाँ पे मिलता नहीं है, सो इट्स अ नॉमिनल डेटा। अच्छा, अगर ये नॉमिनल डेटा में यहाँ पे नहीं करता और यहाँ पे काउंट का निकालता हूँ, तो अगर मैं सिर्फ काउंट फंक्शन यूज करता हूँ, तो एक्सेल में देखो आपको जानना ये जरूरी है, इफ यू हैव नंबर्स इन अ सेल, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, जैसे लॉजिक है आपको जिसमें बताया कि मैंने क्या किया, 1 2 3 4, अरे नीचे क्यों नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने नंबर दे दिया, मुझे क्या चाहिए, इनका काउंट चाहिए। तो मैं ऑब्वियसली लॉजिक, मेरा दिमाग कहेगा कि मैं इज इक्वल टू काउंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन यूज करूँ और ऊपर का मैं डिटेल दे दूं। ये हो गया हमारा 6। ओके, तो मुझे काउंट मिल गया, यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट, ये काउंट मुझे मिल गया आंसर, हाईलाइटेड काउंट मिल गया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल पकड़ो, अगर ये ABC 1 2 3 की जगह अगर किसी ने ABCD कर दिया, A B C D E F, अब क्या करेंगे? तो ऐसे केस में क्या होता है, टेक्स्ट के साथ में वो आपका काउंट फंक्शन काम नहीं कर पाएगा, तो आपको तो आंसर ही नहीं मिलेगा। तो क्या आपके डेटा सेट में रिकॉर्ड ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। झोप येते. सो हाँ, झोपा. ओके, मग कुठे जायचं? आता नाही बाळा, खाली जायचं. कुठे जायचं मला सांग. तो ऐसे केस में क्या होता है,
कि टेक्स्ट के साथ में आप मैथमेटिकल कंप्यूटेशन जो चीजें चाहते हो ना कैलकुलेशंस करने के लिए, तो वो काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप? तो ऐसे केस में आपको फिर मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ये भी हमने काउंट कर लिया, A B C D E F करके, चलो ये कर लेंगे काउंट, कोई इशू नहीं। कितना है? A B C D E F दिख रहा है ना, 5 है, 6 है, कर लेंगे। लेकिन यही चीज अगर फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि रिकॉर्ड्स में अगर ये 1297 या ऐसे अगर ऑड नंबर पे आ गया, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कितने ABCD लिखोगे? A B C करेंगे, मतलब ऐसे कितने बार आपको कॉम्बिनेशंस करने होंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा इस कॉम्बिनेशन को। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको देखो राइट साइड से खींचता हूँ ना, तो एक सर्टन टाइम के बाद ये देखो स्टार्ट होता है A आगे फिर क्या होता है B ऐसे कितने कॉलम्स है आपके पास में? अच्छा, एक्सेल में कॉलम, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपको इसे पूछा जाता है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हम कर सकते हैं क्रिएट, ओके। तो देयर इज समथिंग 16,000 समथिंग, ओके। जैसे यहाँ पे 16,000 एक, हाँ प्रो चेक कर लेते हैं। सो इज इक्वल टू कितने कॉलम्स है? तो कॉलम का फंक्शन है, ओके, COLUMN कॉलम, COLU कॉलम फंक्शन है। देखो उसको सेलेक्ट करो और आपको जो देना है वो रेट दे दो। देखो हाँ 60,000 करेक्ट, 16,384 एग्जैक्ट नहीं पता, रिमाइंड नहीं करा मैं, बट ए 16,000 के समथिंग करीब होता है जो आप अपने कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। दिस मेनी अमाउंट ऑफ कॉलम्स कैन बी क्रिएटेड, ओके। नाउ वही चीज अगर आपको कोई इसने पूछा कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप कर सकते हो, तो देयर इज 10 लाख, अगेन आई डोंट हैव एग्जैक्ट वैल्यू, बट 10 लाख फॉर 48,576 वैल्यू आप कर सकते हो। तो रो हम काउंट कर सकते हैं कि अगेन अगर मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे काउंट नहीं दिख रहा है, तब मैं क्या करूंगा? इन दैट केस कुछ नहीं करना है आपको, फंक्शन है इज इक्वल टू रो फंक्शन, वो यूज कर लीजिए और रेफरेंस दे दीजिए, एंटर कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू आल्सो, ओके। सो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, हाउ टू यूटिलाइज एंड वेयर टू यूटिलाइज, बिल्डिंग अप दैट लॉजिक, ओके। सो अब यहाँ पे एरर एक दिखा रहा है कि यहाँ पे हमें 0 दिखा रहा है, जबकि मेरे पास में यहाँ पे शीट्स के अंदर में, फिर मेरे नॉट शीट्स के अंदर में, मेरे सेल्स के अंदर में रिकॉर्ड्स है। तो क्या करेंगे? वी हैव अदर ऑप्शन, जिसे यूज करते हैं काउंट ए इज इक्वल टू काउंट ए ऑप्शन है। अगेन रेंज दे दो, आपको कौन सा रेंज है, एंटर कर दो, 6। दैट मीन्स एक्सेल हैज गिवन लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हेलो, एड मी इन द न्यू मीटिंग, हु इज दिस? ओके हो गया, चलो आ गए, देख लिया मैंने, ओके। तो काउंट है, ऐसे एक्सेल ने बहुत सारे चीजों को देखा है, उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन्होंने आपको सोल्यूशन दिया है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि काउंट कहाँ यूज करना है, काउंट ए कहाँ यूज करना है, ओके। सो इफ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, यू विल बी एबल टू यूज दैट wisely and wherever it is required, okay, that is what we are going to understand. So डिलीट कर देता हूँ, रिक्वायर्ड नहीं है, इसे माइनस कर देंगे। सो आइडियली कुछ डेटा इस तरह से आया। अब अपना यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है अच्छे से समझ लो, ओके। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका एक असाइनमेंट, ठीक कर लो, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सीरियल नंबर आपके एंटर से डिफरेंट करना है, सेपरेट करना है। आपका जो टाइटल है मूवी का उसको सेपरेट करना है। कितना उसने अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस में, आपको वो सेपरेट करना है। वो ठीक है, करोड़ साथ में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज कौन सा है वो आपको सेपरेट करना है। कौन से ईयर में वो प्रोड्यूस डायरेक्ट हुआ है, रिलीज हुआ है, वो आपको सेपरेट करना है। ऐसे कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 हो सकता है अगर आपको करोड़ को सेपरेट करना है तो, बट मिनिमम 5 कॉलम में आपको इस डेटा को एक्सट्रैक्ट सेपरेट सेपरेट करना है। अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स। एक तो मेथड है टेक्स्ट टू कॉलम कन्वर्जन डायरेक्टली, जहाँ पे डायरेक्टली आपका टेक्स्ट टू कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा, बट उतना आसान नहीं है, ओके। ट्राई करके देखो, यू विल गेट इट, इट इज नॉट दैट मच इजी, ऑल्दो उसमें से बहुत सारा एफर्ट कम हो जाएगा, बट यस, दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन, यू कैन यूज, बट आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस आंसर। यू हैव टू यूज फंक्शंस ओनली, फंक्शंस ओनली, उसके भरोसे पे, उसी के बेसिस पे आपको इसको एग्जीक्यूट करके मुझे दिखाना है। एंड दैट ऑल्सो फ्लैश फील करके है, उसको यूज नहीं करना है। टेक्स्ट टू कॉलम मेथोडोलॉजी उसको नहीं करना है। सिर्फ फंक्शंस, बेसिक फंक्शन जो है, आपको उसको लॉजिक बिल्टअप करने के लिए ये मेथड यूज करना होगा। कैसे करना है उसमें से आपको कुछ हिंट दे देता हूं, और आप उसके बेसिस पे उसे कंप्लीट जरूर करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका भी छोटे छोटे थोड़े थोड़े चीजें करके ना आपको भाग्यश्री आप आ गए हो ना, यू आर इनसाइड ना?
मैंने देखा था भाग्यश्री को, उन्हीं को तो म्यूट किया था। लैपटॉप कैसे मेरा स्क्रीन विजिबल है ना गाइस? Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो आपका भी यहाँ पे काम है कि आपको कुछ फंक्शंस जो मैं दिखाऊंगा ऐसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिटेल्स, उसको समझो, उसको अप्लाई करो, और आपको कुछ इस तरह से उसको आउटपुट देना है इन दिस वे कि टैबलेट फॉर्मेट में उसको क्रिएट करके देना है। सो कैसे कर सकते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। लेट मी हाइड दिस बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। ठीक है, पहले कंट्रोल आपको, हाँ फ्लैश फिल और ये बता दूं पहले। देखो, एक मेथड होता है जब आपके पास कुछ इस तरह से डेटा आ जाए। एक मेथड ऐसा होता है, ओके देखो कुछ इस तरह से डेटा होता है, और इस तरह से आने के बाद में आपको अगर कन्वर्ट करना है इसे टेक्स्ट टू कॉलम में, तो आपको डेटा में जाना है। कहाँ पे जाना है? आपके टैब में डेटा करके ऑप्शन है, देखो यहाँ पे, यू विल सी ओवर हियर इन होम टैब, सॉरी इन अ टैब यू विल सी दैट, ये अभी जहां हम होम है वहां से आप थोड़ा सा आगे आगे आते जाओगे, फॉर्मूला के बाद में टैब, डेटा वाला टैब, तो इस पे आपको आना है। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो ऑप्शन है डेटा के अंदर में, इस ग्रुप में देखोगे डेटा टूल्स के ग्रुप में देयर इज समथिंग कॉल्ड टेक्स्ट टू कॉलम। ओके, टेक्स्ट टू कॉलम कन्वर्जन है, आपको उसको उसका हेल्प लेना है। अब यहाँ पे आ गया हूं मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सेल को, ये पूरे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करता हूँ जहां तक चाहिए, मैंने इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया है, और टेक्स्ट टू कॉलम में करता हूँ कन्वर्ट। ओके, टेक्स्ट टू कॉलम में मैंने कन्वर्ट कर दिया। नाउ यहाँ पे दो ऑप्शन है देखो, एक है डेलिमिटेड, एक होता है फिक्स्ड विड्थ। फिक्स्ड विड्थ बेसिकली हम यूज करते हैं डेट कन्वर्जन के लिए, उसको अभी मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, आगे जाके जब हम देखें तो आपको बताऊंगा, अगर जैसे नेसेसिटी होता है तो। इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ, यहाँ पे नहीं है वो, बट एनी हाउ डेलिमिटेड है। डेलिमिटेड मतलब क्या, देखो whenever we write anything in English, for example let's say my name is, let's say XYZ, डेलिमिटेड मतलब क्या है, देखो आप एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सेपरेट किस तरह करते हो। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में स्पेस, स्पेस जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है डेलिमिटेड। वो क्या करता है, माय वर्ड को नेम वर्ड से सेपरेट करता है। देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन विच वी कैन नॉट सी बट वी कैन लेट्स से अंडरस्टैंड। स्पेस देखा जा सकता है बट उसे एज अ फिजिकल अपीयरेंस नहीं दे सकते। सो दिस इज स्पेस अवेलेबल विच सेपरेट्स माय वर्ड विथ नेम वर्ड। There, we will use that knowledge, we will use that method over here, considering space as a separator for each word. ऐसे each word है ना, इसका मतलब क्या हुआ, मैं स्पेस यूज करूंगा तो वन सेपरेट कर सकता हूँ, टाइटल सेपरेट कर सकता हूँ, मनी सेपरेट कर सकता हूँ जितना अमाउंट है ये, करोड़ में उसको सेपरेट, हिंदी को भी सेपरेट, और 2000 को सेपरेट। मतलब स्पेस को तो यूज करूंगा तो मैं हर एक चीज यहाँ पे सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, लॉजिकली सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट के बाद में आपको कौन सा एलिमेंट चूज करना है। अभी यहाँ पे हमारे इसमें स्पेस है ना, तो मैं स्पेस को सेलेक्ट करता हूँ, टैब की जरूरत नहीं, स्पेस है। देखो आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख जाएगा, डेटा प्रीव्यू में नीचे आपको उसका प्रीव्यू भी दिखेगा कि अप्लाई करने के बाद किस तरह से वो चीजें दिख रही है। सो फर्स्ट रिकॉर्ड आप देखोगे तो आपके हिसाब से आई थिंक हो रहा है वन, दंगल, अमाउंट, करोड़, हिंदी एंड ईयर। इट इज वेरी वेल डन, बहुत अच्छे से हो रहा है। बट आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको थोड़ा सा और उसमें सरप्राइजेस मिलेंगे, जहां पे बाहुबली, बाहुबली टू, द कंक्लूजन, ऐसे करके सेपरेट हो रहा है। देयर इज स्प्लिटिंग, ऐसे नहीं कि नहीं है, बट द स्प्लिटिंग ऑफ अ डेटा ओवर हियर इज अनवांटेड, अननेसेसरी एंड विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। ओके, ये चीजें वहां पे हो रही है जो हमें नहीं चाहिए। तो एक ऑप्शन है, आप क्या करो, इस डेटा सेट को, इस पूरे डेटा सेट में एक आपको दिख रहा होगा डॉलर साइन। डॉलर साइन क्या कर रहा है, देखो आप थोड़ा अगर पैटर्न, जिसमें मैं कहता हूँ ना कि एज ए एनालिस्ट आपको हमेशा क्या करना है, चीजों के अंदर में पैटर्न फाइंड आउट करना है। कुछ ऐसी चीजें फाइंड आउट करनी है कि सिमिलैरिटीज क्या है, डिसिमिलैरिटीज क्या है। क्योंकि देखो किसी भी एक क्लस्टर के अंदर में एक पूरा ग्रुप, एक पूरा
डेटा के अंदर में कभी आप देखोगे तो बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटी, ओके, बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटी और बेस्ड ऑन सम डिसिमिलैरिटी डेटा को हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आप बोलोगे कि सिमिलैरिटी जो बेसिस में जो एक दूसरे से सिमिलर है चीजें, ओके, इसको मैं बाहर लिखता हूँ सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी को। सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलर डिसिमिलर। तो होता क्या है, अगर आप एक डेटा सेट में सिमिलैरिटी के बेसिस में चीजों को एक साथ करोगे तो होता क्या है, देखो आपको ऑलरेडी पता है, स्कूल में स्टडी करते समय जब टीचर पढ़ा रही होती है तो क्लास में सब अपने अपने बेंच पे सब बैठे होते हैं। वहां पे कोई कौन से ग्रुप का है, कौन से फ्रेंड के साथ में है, क्या उनका गैंग वैंग जो भी है, सब ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, सब अपने अपने बेंच पे बैठे होते हैं, सब स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे लंच ब्रेक आता है, एक ग्रुप यहाँ पे आ जाता है, एक ग्रुप यहाँ पे डिस्कस कर रहा होता है, एक ग्रुप यहाँ पे बैठा होता है ना, ऐसे अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। ये कौन से बेसिस में बनते हैं? बिकॉज दे आर फ्रेंड्स, तो सिमिलैरिटी थॉट्स, सिमिलैरिटी फीलिंग्स। वही जब किसी की फाइट होती है या फिर फॉर एग्जांपल पकड़ लो किसी का आर्ग्यूमेंट होती है तो क्या होता है, ऐसे एक ग्रुप हो जाता है, ए ग्रुप बी ग्रुप। क्यों? दोनों में डिसिमिलैरिटी है। तो इसी का फायदा, इसी का लॉजिक यूज करते हुए, दिस इज बेसिकली इन आवर रियल लाइफ, इसी को मैथमेटिकल टर्म्स में कैलकुलेट करते हुए डिसिमिलैरिटी, जिसे कोसाइन इंडेक्स, कोसाइन सिमिलैरिटी कहते हैं, जिसमें अगेन जैकॉर्ड इंडेक्स है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स है जो यूज की जाते हैं सिमिलैरिटी बेसिस में है। तो उसका यूज करके यूक्लिडियन है, मैनहट्टन है, मिन्कोस्की है, ऐसे बहुत सारे हैं जो यूज करते हैं। बट अभी मशीन लर्निंग की यूज है वो, सो आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग ओवर दैट मच ऑफ डिटेल्स ओवर हियर, बट देयर आर मेथोडोलॉजीज व्हिच आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। तो वो क्या करता है, डेटा को क्लस्टर कर लेते हैं। तो यही चीजों को आपको, क्योंकि देखो सेगमेंट, आप कभी भी आपके बाहर मार्केट में जाओगे तो आपको यही चीजें डिफाइन करनी होती है। आपको क्या करना होता है, पैटर्न फाइंड आउट करना होता है, इनसाइड फाइंड आउट करना होता है। तो अगर आप आपके इस डेटा सेट में देखोगे तो एक डॉलर एक ऐसा चीज है कि सब जगह पे अवेलेबल है और वो अच्छे से क्या कर रहा है, आपके टाइटल को, इसको भाग को और यहाँ के आगे के डिटेल्स को बहुत अच्छे से सेपरेट कर रहा है। स्पेस जो नहीं कर पा रहा है वो डॉलर कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। कैसे? ये देखो, आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे तो इट इज सेपरेटिंग इन वेरी गुड मैनर, इस तरह से। इसका क्या है एडवांटेज? अगर मैं डॉलर के बेसिस में सेपरेट करूंगा ना तो बाय डिफॉल्ट मुझे नंबर और टाइटल सेपरेट मिल रहा है, और इसके उसके अमाउंट के बाद में लैंग्वेज और उसका जो ये है क्या कहते हैं, ईयर ऑफ रिलीजिंग, वो सेपरेट मिल रहा है। तो इट्स एक्टिंग परफेक्ट। तो ऐसे आपको कुछ फाइंड आउट करने होते हैं चीजों को, ओके, सम सिमिलैरिटी और सम इंफॉर्मेशन। तो इंस्टेड ऑफ स्पेस व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल सेलेक्ट ऑन अदर्स। इस पे नहीं करता हूं। अब यहाँ पे आप, अब हो सकता है शायद आप सोचोगे तो सर मैं क्यों ना डॉलर भी यूज करूं और जो स्पेस है वो भी यूज कर लेते हैं। नहीं, दोनों एक साथ में दो एलिमेंट्स हम नहीं दे सकते, इट ओनली टेक्स वन एट अ टाइम, सो यू कैन गिव ओनली वन। सो उतना भी एडवांस मत सोचो। अच्छी बात है आपने सोची है, बट दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल हो गया। हाँ, नेक्स्ट टाइम फिर से इसे मेथड को करके आप वो यूज कर सकते हो। ओके, सो एट वंस वी कैन यूज ओनली वंस वन पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब क्वेश्चन ये है, आपके कीबोर्ड में डॉलर तो है, या फिर आपके कीबोर्ड में डॉलर दिख रहा है, मगर ये मैं रुपी साइन कहां से लेके आऊं? तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट 4, क्या देखो मैंने बताया, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका 4 जो बटन है, नॉट F4, मैं F4 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 4 बटन ऊपर जो ना नंबर 4, उस बटन पे जो है वो, या फिर अदरवाइज डॉलर साइन जिस किसी भी कीबोर्ड की ऊपर है उसको सेलेक्ट करना है। वो क्या करेगा, डॉलर के अलावा वो इसको सेलेक्ट कर देगा। ओके, सिर्फ शिफ्ट करके करोगे तो डॉलर आएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ करोगे तो रुपीज का साइन आ जाएगा। तो हमें यही चाहिए। देखो इंस्टेंट ही मैंने करते ही देखो, सीरियल नंबर दंगल, टाइटल सेपरेट, डॉलर के आगे जो आपके अमाउंट है वो सेपरेट हो गया। इट इज वेरी गुड परफॉर्म, है ना? ऐसे भी आप कर सकते हो। सो लेट अस डू दैट। ओके, बाकी का नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में देखो आपको यहाँ पे जनरल चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, डेट वाइज में कुछ नहीं है, तो अभी डेट वाइज मैं बताऊंगा नहीं, आगे जाके मैं आपको डिस्कस करूंगा इसे। एंड Can you फिनिश। please repeat? चलिए ऑलरेडी
आई कैंसिल इट क्योंकि ये डेटा चला जाएगा। चलिए मैं कॉपी करता हूँ और लेट्स से मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ स्पेस लाइक दिस। ओके, देखो ये आ गया सेपरेट, ये आ गया सेपरेट। ओके, तो इस तरह से हम उसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आपको टाइटल आसानी से मिल चुका है तो आपको सिर्फ क्या करना है, नंबर सेपरेट करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे के डिटेल सेपरेट एक एक करके सेपरेट करते जाना है। अब वो कैसे करेंगे? ओके, सो आई जस्ट रिमूव दिस वन। मैं इसको आपको आपके असाइनमेंट या फिर आपके काम के लिए यहाँ पे दे देता हूँ, मार्च। ओके, टेक्स्ट आपको दे दिया है, उसके बाद में आप यूटिलाइजेशन कर लेना। टास्क दे दिया है, कंप्लीट कीजिएगा। ओके, ना अब क्वेश्चन है ये, जैसे अगर फॉर एग्जांपल सेपरेट हो चुका है तो मैं जैसे अभी यहाँ पे आते हैं। ओके, जैसे इस तरह से बात, तो अभी कंक्लूजन क्वेश्चन ये है कि सर मैं अभी ये रैंक बोलो या जो नाम, ये जो नंबर्स है, इसको सेपरेट कैसे करूँ? एक तो मेथड है आपके पास में, कुछ फंक्शंस होते हैं कि फ्लैश फिल करके ऑप्शन है, फिर बाकी के लेफ्ट राइट करके भी ऑप्शन है। ओके, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ऑप्शन है फ्लैश फिल, ये 2016 के आगे के, 19 के आगे के जो है उनको वर्जन में अवेलेबल है। उसका शॉर्टकट है CTRL, CTRL+E। ओके, इसको वर्क कैसे करता है आपको दिखाता हूँ मैं। ये भी जैसे आप पैटर्न फाइंड आउट करते हो एज एन ह्यूमन, तो ये भी पैटर्न ही फाइंड आउट करता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये निकाल देता हूँ, इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल पकड़ो कि मुझे क्या करना है, यहाँ से ईयर ये एक्सट्रैक्ट करना है। चलो ईयर तो ऑलरेडी निकाला है, मैं नहीं निकालूंगा। लेट्स से मुझे, हाँ ये सीरियल नंबर है ना, दंगल से मुझे ये सीरियल नंबर निकालना है। इस तरह से सही से सीरियल नंबर निकालना है। सो मैं क्या करता हूँ, आई कम ओवर हियर से Ctrl+Z मैं फिर से करता हूँ। इस तरह से आ गया था ना, है? ये नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। सेकंड प्रिपरेशन सब याद है उसको। अब जैसे इस तरह से डेटा आ गया, ये इस तरह से मुझे क्या करना है, उसमें से सीरियल नंबर को निकालना है, नंबर्स को। तो मैं फ्लैश फिल की हेल्प से कैसे करूंगा, देखो आई जस्ट प्रोवाइड द पैटर्न 1 2। ओके, और उसके बाद में क्या करूंगा, मैं यहां से उसको लेके आऊंगा और यहाँ पे करूंगा Ctrl+E। देखो ना, उसने अपने आप समझ लिया कि ये जो डेटा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं कि उसके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, आप राइट साइड में भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड में भी कर सकते हो, बट इतना ध्यान रखा कि उसके एग्जैक्ट बाजू में होना चाहिए। अगर यही चीज फॉर एग्जांपल पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली, ओके मैं लेट्स से यहाँ से इसको निकालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 और यहाँ पे से Ctrl+E कर देता हूँ। देखो, we looked out at the data next to the selection but we cannot see anything, ना राइट में ना लेफ्ट में। ओके, देयर इज नथिंग। सो क्या हो गया प्रॉब्लम, यहाँ पे हमें कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं मिल रहा है। टू यूज कपल ऑफ एग्जांपल्स आपको देने होंगे, तो कीप एक्टिव सेल विद द कॉलम, तो जितना हो सके उतना उसको क्लोज रखिएगा ताकि वो पैटर्न फाइंड आउट करने में आसानी से कर सके। इस तरह से क्या है, आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। बट अगेन जैसे मैंने आपको कहा है, ये मेथड क्या है, बहुत कम मेथड कहूंगा, फिर ये जो फंक्शन है सब सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। फॉर दैट पर्पज आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग विद दिस। मैं वापस से ऐसे कर देता हूँ, डेटा को एक साथ हमारा ये वाला जैसा था इसको निकाल देता हूँ और हमारा डेटा जैसा था वैसा रेडी हो गया। तो फ्लैश फिल ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट सब जगह अवेलेबल नहीं, इसलिए आपको यूज नहीं करना। ओके तो यहाँ पे आप वो उस तरह से कर सकते हो। अगेन फ्लैश फिल के लिए जैसे सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है, आप टेक्स्ट दोगे तो वो भी कर सकता है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। अगेन सेलेक्ट करने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल दे दो और नीचे आ जाओ, Ctrl+E दबा दो। ओके, उससे वो फ्लैश फिल समझ जाएगा कि करना क्या है। सर्टनली अगर एक मेथड में फिर एक लेट्स से प्रोसेस में अगर आपको आंसर नहीं मिलता है एक प्रोसेस में, ओके फॉर एग्जांपल चलो मैं ट्राई
करता हूँ यहाँ पे दंगल पूरा नाम लिखने के लिए। पहले तो मैं इसको इसके बाजू में लेके आ जाऊँ, DANGAL, ऐसे एक मैंने नाम दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल E ऐसे लिख देता हूँ। ओके ठीक है, फिर से मैं करता हूँ यहाँ पे, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब देखते हैं कंट्रोल E। ओके, फिर और एग्जांपल देते हैं, RRR। We looked at the data selection, example कॉलम हो गया सर ऑलरेडी। ऑलरेडी कॉलम में। ओके ओके, देखो मैंने पैटर्न दे दिया, उसने पैटर्न समझ लिया और आ गया। हो सकता है कि शायद अगर मैं यहाँ पे ना देता और उसे अगर यूज करता ना, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ दंगल लेके, तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा गलत आउटपुट आए, मगर उसने चलो अभी पैटर्न कर लिया। हो सकता है कि शायद कहीं पे वो पूरा नाम ना ले, या फिर दंगल के जैसे यहाँ पे हो सकता है कि वो सिर्फ बाहुबली पहले के ना जो नाम है स्पेस से पहले, अगर वो उस तरह का पैटर्न फाइंड आउट कर लेता, तो फिर क्या होता है, आपको एक मल्टीपल एग्जांपल्स देने होंगे, नीचे नीचे आना है और थोड़ा एक के ज्यादा मल्टीपल आप एग्जांपल्स दीजिए, वो उसको पैटर्न को फॉलो करके नीचे ले लेगा। ओके, इट इज वेरी हैंडी टू बी फ्रैंकली का उसे यूज किया जाए तो, बट ये हमें यूज नहीं करना है हमारे टास्क के लिए। इन योर डे टू डे लाइफ यूज जरूर कीजिए अगर ऑप्शन है तो, बट अभी नहीं करना है यार। तो करना क्या है, तो उसके लिए कुछ अदर ऑप्शन है आपके पास में, अदर ऑप्शन है आपके पास में, जहां पे लेफ्ट फंक्शन है, राइट फंक्शन है, मिडिल फंक्शन है। अगेन आप इन तीनों को कॉम्बिनेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप फाइंड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, उसको आप यूज करके भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो कैसे, मैं आपको कुछ उसके फंक्शंस के एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि मुझे इस कॉलम में से, ओके इस कॉलम में से मुझे क्या है कि ये जो है ना 2016 ये एक्सट्रैक्ट करना है। ओके लेट्स से इफ आई हैव टू रिमूव दिस, लेफ्ट वाले का इतना यूजफुल यहाँ पे नहीं है, टेक्स्ट उस तरह से नहीं है, सो आई जस्ट रिमूव इट। मेरे ख्याल से यहाँ आगे मिलेगा मुझे कहीं, नहीं है ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, नीचे नहीं है, नीचे नहीं, ठीक है ठीक है। पहले राइट का बताता हूँ फिर बाद में लेफ्ट का आता हूँ, ताकि आपको उसका लॉजिक बता सकूं। सो इज इक्वल टू राइट फंक्शन। अब राइट फंक्शन करता क्या है, किसी भी फंक्शन को आप स्टार्ट करते हो तो फंक्शन के अंदर में आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं, इस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। सी, टेक्स्ट, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। राइट हमने एक्टिवेट किया, वो बोलता है टेक्स्ट कहाँ पे है, तो टेक्स्ट का है हमारा, टेक्स्ट यहाँ पे है, दिस इज आवर टेक्स्ट। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब क्या ना, होता क्या है जब हम रीड करते हैं या फिर कोई भी सिस्टम रीड कर रहा है इनपुट को, तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है रीड करते हुए, यहाँ पे वो राइट से जाएगा, यहाँ से कहाँ, राइट से जाएगा। तो राइट से आपके कितने नंबर ऑफ टेक्स्ट हो गया, ये राइट से स्टडी कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो राइट से मुझे कितना चाहिए, 4 कंटेंट है, जो या फिर जो 4 कैरेक्टर है 2016, ये मुझे सेपरेट चाहिए। तो मैंने राइट किया है, मैं लेफ्ट से भी आ सकता, लेकिन लेफ्ट से काउंट कितना करना पड़ेगा ना, सो आई एम नॉट यूज टू दैट, और वो करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा प्रोसेस। तो मैं राइट से आ रहा हूँ क्योंकि राइट साइड से इजी है काउंट करना, एंड दैट ऑप्शन आई डू हैव दैट। फंक्शन है तो मैं यूज कर रहा हूँ। तो राइट फंक्शन फ्रॉम राइट साइड, कितने कैरेक्टर्स है, 4 कैरेक्टर्स। सो टेक्स्ट दे दिया है मैंने कहाँ पे है, और वहां से कितने, 4 कैरेक्टर्स, ये दो चीजों को एंटर करना है। देखो 2016 एंटर आ जाएगा, सही हो गया आंसर, नीचे ड्रैग कर दो, आंसर आ गया। अब ये एप्लीकेबल कब है, इसको भी अच्छे से समझ लो। सी इन एवरी एंट्री यू हैव सीन दैट देयर इज स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी ड्रॉन। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखो हर जगह पे 4 4 4 है, कहीं पे भी जाके अगर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ऐसा अगर चेंज हो जाता ना लेंथ में, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ऐसे अलग इनपुट मिलते, कहीं 23 मिलता, कहीं 018 मिलता, तो ये पैटर्न वर्कआउट नहीं कर पाता। सो इफ यू हैव अ स्टेडी काउंट, और लेट्स से देयर इज हा नथिंग, ते देयर इज नॉट मोजपायचे. हा देयर इज नॉट अ वेरिएंस इन द एक्सट्रैक्शन, लागले 8 वहां पे वाजले राव. आज भागली वाटतं many तो. times do I have to tell you? उद्या येतील तर. ओके, तो अगर कांस्टेंट सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वहां पे ये मेथोडोलॉजी बेस्ट है। इसी के साथ में आप लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट भी वही यूज करता है। लेफ्ट कैसे करता है देखो,
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, अगेन देयर वुड नॉट बी एनी लॉजिक, बट अगेन ट्राई करते हैं। ओके, लेट्स से कि मुझे ये नंबर है ना, हमें उसने लेट्स से क्या कहते हैं बॉक्स ऑफिस में कितना कमाया, अगर मुझे वो जानना है तो चलो हम वो देखते हैं ट्राई करके। ओके, इज इक्वल टू लेफ्ट में फंक्शन यूज करता हूँ, लेफ्ट मैंने यूज किया। अब रीड कहाँ से, लेफ्ट से करेगा। टेक्स्ट कहाँ पे है, ये वाला टेक्स्ट का सेल है, रेफरेंस सेल ये वाला। कॉमा कर लो, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, सी 1 2 मतलब कौन सा, देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये 1 है, ये 2 है, कॉमा भी होगा उसमें। ओके, 3 4 5 6 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 कैरेक्टर्स है। इवन इंक्लूडिंग अगर स्पेस होता कभी बीच में तो स्पेस को भी काउंट करना पड़ता है। सो एवरी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर या हो, कैसा भी हो, नंबर हो, एप्लोडेड कैसे भी हो, वी हैव टू कैलकुलेट काउंट दैट फॉर आवर कैलकुलेशन। सो लेफ्ट से है 9 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, इसे कर देता हूं मैं एंटर, ये हो गया वैल्यू। अब इसे मैं नीचे, प्रॉब्लम क्या हो गया है, द लेंथ ऑफ दैट वैल्यू विच इज शोन ओवर हियर इज नॉट बीन फॉलोड बाय एवरी नंबर। ये तो चलो ये ठीक है, ये दोनों मिल गया, कोई इश्यू नहीं। चलो 5 की जगह 59 मिला है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी चलेगा, कोई इशू नहीं। लेकिन जैसे ही नीचे आता है केजीएफ में, जहां पे वहां पे एक ये जो ना डैश डेसिमल वैल्यू में वहां पे डिफाइन ना करते उन्होंने क्या किया कि एक रेंज दिया, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, आपको टेक्स्ट साथ में आ रहा है। तो ऐसे ये जो पैटर्न है ना, अगर बीच में पैटर्न चेंज होता है तो लेफ्ट वाला फंक्शन जो है वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएगा डायरेक्टली एप्लीकेशन कर। ये याद रखना, ये आपको मैं लिमिटेशंस भी बता रहा हूँ और उसका एप्लीकेशन का एरिया भी बता रहा हूँ। ओके, सो ध्यान रखिएगा, ये सही एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है बट राइट नहीं है। उसको कैसे हम राइट कर सकते हैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए मिडल समझ लेते हैं पहले। वैसे मिडल भी एक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, मुझे क्या करना है, ये जो हिंदी है ना, हिंदी, इस टेक्स्ट में से हिंदी, इसे मुझे एक्सट्रैक्ट करना। ओके, तो वो कैसे करेंगे। अब नॉर्मली होता क्या है, जैसे मैं मिडल वर्ड यूज करता हूँ, बहुत जगह पे कंफ्यूजन हो सकता है। फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो 1 2 3 4 5 काउंट है, मिडल वैल्यू कौन सा है, 3 है, ये सही है, नो प्रॉब्लम, इट इज राइट फॉर द ऑब्जर्वेशन, न्यूमेरिकल बेसिस में सही है। लेकिन ये कब, अगर ये ऑड होगा तो, वही अगर इवन होगा तो क्या होगा प्रॉब्लम, 1 2 3 4 5 6, ये इवन अगर होगा तो इवन में सेंटर वैल्यू नहीं मिलेगी। कहाँ सेंटर वैल्यू है, 3 हिस्से आपने डिवाइड किए पर सेंटर में वैल्यू कहाँ है। ओके, तो सेंटर वैल्यू कोई नहीं होता। वैसे ही अगर मुझे, मेरा नाम लिखा है मैंने और मुझे सेंटर का आउटपुट, मुझे सेंटर की जो कैरेक्टर्स है वो चाहिए। अब सेंटर का कैरेक्टर मतलब क्या, से अब 6 का बीच में तो कोई है नहीं बीच में, तो कहां से सेंटर मिला। तो सेंटर में हो सकता है कि ये 2 सेंटर वैल्यूज मुझे चाहिए होंगे, हो सकता है कि सेंटर का मुझे पी वैल्यू चाहिए होगा बिकॉज ऑफ माई रिक्वायरमेंट, हो सकता है कि सेंटर में से मुझे ये 4 आउटपुट चाहिए होंगे। एनीवे, इस तरह का अगर सेंटर का कैलकुलेशन है तो हम कैसे उसे अचीव करें और कैसे उसको इनपुट दे सकते हैं, फॉर दैट पर्पस मिड फंक्शन यूज किया जाता है। ओके, इज इक्वल टू, मिड नाम है, फंक्शन का नाम है मिड। ओके, मिड फंक्शन एक्टिवेट कर देना है। कौन सा टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट है हमारा। इस टेक्स्ट में से क्या चाहिए, मुझे हिंदी चाहिए ना। नाउ इसके आपको, जैसे अभी तक आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब मैं लेफ्ट यूज करता हूँ फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन या राइट फंक्शन, मुझे इनपुट क्या देना होता है, जहां पे सेल का रेफरेंस है, सेल रेफरेंस और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 4 हो 2 हो, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, इतना ही, 2 ही आर्ग्यूमेंट होता है। मिड में क्या है, आपको 3 आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। सेल रेफरेंस तो ऐसे कैसे आएगा, उसके बाद में आता है स्टार्ट कहां से करें। ये अगर मेरा नाम है, ओके, मुझे ये 2 आउटपुट चाहिए, तो 2 आउटपुट निकालना है ना, कोई ये 2 आउटपुट निकालना है, तो इस 2 आउटपुट निकालने के लिए मुझे कहां से स्टार्ट करना है। तो जब मैं यहां से अगर काउंट करूंगा 1 2 3, तो ये थर्ड से स्टार्ट करना है। कहां से करना है, 1 2 3 थर्ड से। और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं, तो मुझे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 2 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो आउटपुट मिलेगा ईपी। स्टार्ट कहां से करना है, थर्ड कैरेक्टर से करना है। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है मेरे, 1 और 2, ई और पी ये 2 है ना, 1 और 2, तो कितने टोटल 2 कैरेक्टर्स निकाले। इस तरह का इनपुट देना होता है। तो मैंने ये रेफरेंस दे दिया P2। अब जब मुझे हिंदी निकालना है तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। सो अगेन ये 9 आपको अभी हमने कैलकुलेट किया था, 9 स्पेस 10 11 12 13 14 15 16 स्पेस 17 से स्टार्ट हो रहा है। कहां से हो रहा है, 17 से स्टार्ट हो रहा है। और कितने हैं कैरेक्टर्स,
1 2 3 4 5 हिंदी के लिए 5 कैरेक्टर्स है। HINDI कितने कैरेक्टर्स है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। तो हिंदी आपका आउटपुट आ जाएगा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 17 से H स्टार्ट हो रहा है। कितने नंबर कैरेक्टर्स है? 5 कैरेक्टर्स है। ये आपका इनपुट है। अब तेलुगु के लिए देखो 1 2 3 4 5 6। चलो 6 हो जाएगा। ये 5 है, लेकिन है 5 ये भी नहीं है। यू यू छूट जाएगा तेलुगु का। क्या कन्नड़ा का 1 2 3 4 5 DA छूट जाएगा। तो जहां पे हिंदू है, सॉरी हिंदी है सिर्फ, वो ही आपको सही आउटपुट मिलेगा। और वो भी कब मिलेगा? अगर स्टार्टिंग का 70 लेंथ प्रॉपर है तो। इजंट इट? आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं मैं, देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन मोर बेटर वे। ये दे दिया, कॉमा 17 से स्टार्ट होता है, कॉमा 5 कैरेक्टर्स है, एंटर कर दो, ये कर दो, ये आपका आ गया आंसर। इसे मैं नीचे अप्लाई कर देता हूं। देखो आंसर में हिंदी तक सही है, ये हिंदी सही है। अच्छा ये देखो इन दोनों का सेम है, आप देखोगे तो इनका लेंथ है ना सेम है, इसलिए हिंदी में मिला है। जहां जहां पे भी ये दो ही जगह हिंदी है। बाकी सब जगह जो आपको आउटपुट मिला है वो थोड़ा सा गलत मिला है। इट इज नॉट एज मच दैट। क्यों? क्योंकि हर जगह पे जरूरी नहीं कि वो 17 पे ही स्टार्ट हो। हर जगह जरूरी नहीं कि उसका लेंथ सेम हो। 5 कहीं 6 है कहीं 7 है। तो ऐसे केस में जहां पे डेटा में वेरिएंट आपको दिखेगा इनपुट में, तो वहां पे डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ राइट लेफ्ट एंड मिडल कैन नॉट बी अप्लाइड। वेयर एज अगर आपको चाहिए तो आप जहां पे सेम इनपुट है तो वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? ओके इसके लिए सोल्यूशन है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फाइंड करके है ऑप्शन, फाइंड ऐप यूज नहीं किया, ठीक है दिखा देता हूं। नेक्स्ट मैच में है बेसिक फंक्शंस में। हम्म ये बेस्ट एग्जांपल है ताकि आपको मैं दिखा सकूं। जैसे देखो दीपक एट द रेट जो भी एक कंपनी का नाम है .com, ड्रेक है। अब देखो दोनों का लेंथ अलग है, यहाँ पे 6 इनपुट है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इनपुट है। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनपुट है। तो ऐसे अगर अलग अलग इनपुट है और मुझे एट द रेट के बेसिस में अगर सेपरेट करना है, अगेन जैसे मैंने कहा था कि हम टेक्स्ट टू कॉलम यूज कर सकते हैं, मुझे कोई उसमें डिसएग्री करना नहीं, मैं उसका कोई दुश्मन नहीं हूँ, बट एनी हाउ वी हैव टू बिल्ट अप लॉजिक बेस्ड ऑन हमें फंक्शंस के बेसिस में, तो हमको वो ज्यादा सीखना जरूरी है। ओके तो हम वो यूज करेंगे फंक्शंस के ऊपर। तो फंक्शंस के लिए अगर मैं मेरा लॉजिक यूज करता हूं और बोलता हूं कि चलो ये जो 6 कैरेक्टर्स है स्टार्टिंग के मुझे वो दे दो। ओके तो अगर मैं लेफ्ट फंक्शन डायरेक्टली यूज करूंगा ना तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। जस्ट यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट फंक्शन, यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ, ये दे देता हूँ, कॉमा दे देता हूँ, 6 कैरेक्टर देता हूँ, एंटर करके आंसर कर देता हूँ। दीपक तक ठीक है, नीचे आओगे तो पूरा गलत आंसर मिलेगा। कुछ छूट गया यहाँ पे कुछ छूट गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, विच इज नॉट रेलेवेंट। तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में एक ऑप्शन है फाइंड करके फंक्शन है, वो करता क्या है पहले आपको वो दिखा देता हूँ। व्हाट फाइंड फंक्शन इज डूइंग ओवर हियर इज दैट, जैसे देखो फाइंड फंक्शन है, यहाँ पे क्या है, हमें जो कैरेक्टर आपको फाइंड करना है ना, जो कैरेक्टर फाइंड करना है उसको आपको कोट में, ओके टेक्स्ट है ना, तो कोट में वो इनपुट दे दीजिए, ताकि आपके जो इनपुट है सेल रेफरेंस यहाँ पे S2 है वो देना होता है। तो आपको इनपुट आर्ग्यूमेंट ये पास कैसे, इनपुट को इसको आर्ग्यूमेंट को कैसे फुलफिल करना है? whenever you are going to use find function, you have to first provide which character you need to find in that cell, in that text। इस टेक्स्ट के अंदर में आपको एग्जैक्टली क्या फाइंड करना है, कौन सा कैरेक्टर, वो आपको पहले डिफाइन करना है और फिर उसका रेफरेंस देना है। नॉर्मली क्या होता है, पहले रेफरेंस देते हैं और फिर है ना इनपुट देते हैं। तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पहले मुझे बताओ सर्च क्या करना है और वो कौन से रेफरेंस से कौन से टेक्स्ट से देना है वो दिया। सो S2 से आपको एट द रेट फाइंड आउट करना है। आपको आउटपुट में क्या मिलता है? यस नो नहीं मिलता है, ट्रू फॉल्स नहीं मिलता है, वहां पे नंबर मिलता है कि वो कौन से लोकेशन, उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे है। तो आप देखोगे 6 डिजिट्स ऑफ नेम है, 7th पे एट द रेट है, तो इनपुट क्या मिला आपको? 7 मिला। अब यहाँ पे लॉजिक देखो, हमें क्या करना है, दो फंक्शन यूज करना है, नेस्टेड फंक्शन यूज करना है। जहाँ पे नेस्टेड फंक्शन मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं, एक के अंदर एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, जहां पे हम लेफ्ट आउटसाइड के लिए यूज करेंगे और फाइंड यूज करेंगे इनसाइड के लिए। अब कैसे देखो, अब हमें क्या करना है, अब जैसे देखो मैंने लेफ्ट यूज किया, अब लेफ्ट साइड से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है ना ये नाम, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड से ये इस टेक्स्ट का दे दूंगा S2 रेफरेंस, कॉमा। अब अंदर में मुझे नंबर चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछता है वो, ये क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछता है।
कैरेक्टर्स, ये कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना। मैं इसको लगा दूंगा फाइंड को यूज करने के लिए। फाइंड क्या करेगा, ये कैरेक्टर फाइंड आउट करके मुझे नंबर यहाँ पे, क्योंकि उसका आंसर नंबर आता है ना, तो कहाँ पे है, क्या कौन सा कैरेक्टर है और क्या पे जो भी है उसका आंसर नंबर यहाँ पे आएगा, एक नंबर लिखेगा, लेट्स से 7। तो ये जो आउटपुट है ये नंबर प्रोवाइड करेगा, और S2 कहाँ से है वो आपको दे देगा, तो आपको कुछ इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा। लेंथ S2 में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 7 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, दीपक आ गया। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इस 7 को एक कम कर देना। कैसे करोगे, इस फंक्शन के साथ में -1 लगा दो, यहाँ पे जैसे लगाया देखो -1। क्या किया हमने, लेट फंक्शन एक्टिवेट किया, उसके अंदर में कौन कहां से टेक्स्ट कैलकुलेट करना है, और फाइंड को, क्योंकि इसका नंबर आउटपुट मिलता है, ये फुलफिल करता है मेरे लेफ्ट फंक्शन के रिक्वायरमेंट्स को, ये वाला फंक्शन, क्योंकि इसका आउटपुट 7 है। तो मैं 7 का यूज करके एक लेंथ डिफाइन कर दूंगा कि मुझे कौन सा आउटपुट चाहिए, ये मैंने यहां से ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ में सिर्फ एक, ये फंक्शन के साथ में -1 कर देना है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कोड मास के रूल से, पहले अंदर का कैलकुलेट होगा फिर बाहर का, तो क्या होगा, 7 आंसर आने के बाद में -1 होगा और वो आपको फाइंड का आंसर होगा, विच इज 6। ये डायनेमिकली काम करेगा, क्यों, क्योंकि उसको ये लेंथ से कोई मतलब नहीं है दीपक कितना है ड्रिक, उसको क्या है, एट द रेट कहाँ पे हर एक सेल में वो फाइंड आउट करना है। हर बार क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा और उसको एलिमिनेट करके एक पीछे का लेंथ दे देगा, दैट इज डायनेमिकली पॉसिबल। ओके, तो इस तरह से क्या है आपको वहां पे अप्लाई करना, जैसे आपको हम वापस लेके आते हैं, अब ये लॉजिक एंटर यहाँ पे अगर आप यूज करोगे यहाँ पे ये वाले पार्ट पे। ओके, अब यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, लेट अस ट्राई दैट ओवर हियर। यहाँ पे कर देते हैं लेफ्ट हैंड, लेफ्ट प्लस से फाइंड फंक्शन F5। ओके, देखो अभी आप कैसे करेंगे, पहले तो हमें आउटर का लेफ्ट फंक्शन, अच्छा दूसरा एक और है, ऐसे जरूरी नहीं कि पहले से ही सेटअप होना चाहिए कि हाँ लेफ्ट के अंदर में, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। पहले आपको लॉजिक कैसे होगा, देखो आपको पहले फाइंड आउट क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, देखो मुझे निकालना है कि हिंदी 2016 है ना, ये बाहर होना चाहिए, और डॉलर का जो वैल्यू है करोड़ के साथ में सेपरेट होना चाहिए। ओके, और ये हर बार वैरी होना चाहिए। अब आप एक पैटर्न फाइंड आउट करो, पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, एक ये जो स्पेस है ना, स्पेस, ये देखो आप राइट से आओगे ना तो स्पेस यहाँ पे भी मिलेगा, करोड़ के बाद में भी मिलेगा। उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, राइट यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस स्पेस को कैलकुलेट करो, पर कहां से, राइट से, उससे होगा क्या, डायरेक्टली मेरा ये सेपरेट हो जाएगा, और लैंग्वेज जो है सेपरेट एक कॉलम में आ जाएगा। ओके, सो आई एम मेंट टू एक्सट्रैक्ट दिस लैंग्वेज एंड ईयर, लैंग्वेज इन ईयर, क्यों, क्योंकि ईयर तो एक स्पेसिफिक लेंथ का है, मैं इसको तो कभी भी राइट से यूज कर सकता हूँ। सो ओवर हियर आई एम फोकसिंग ओवर हियर, और क्रोर भी क्या है, 1 2 3 4 5 इसका कैरेक्टर का है, तो ये जब मेरा वैल्यू सेपरेट हो जाएगा तो मैं भी निकाल सकता हूँ, तो इस तरह से लॉजिक लगाना। सो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले राइट फंक्शन में लगा लेता हूँ, राइट फंक्शन, और टेक्स्ट कहाँ पे है, ये वाला मेरा टेक्स्ट है, कॉमा, राइट से, अभी राइट साइड से। ओके, मुझे नंबर देना है ना, अब नंबर तो मेरा वैरी होगा हर बार, तो मैं यूज करूंगा फाइंड। फाइंड क्या, फाइंड करो स्पेस, कॉमा, विद इन टेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, फिर से एक बार एंटर कर दो, ये कर दो, -1 कर दो, ताकि मैं उसको वैल्यू लिख सकूं, ये लिखो एग्जैक्टली लिखो तेलुगु। अच्छा, ये तेलुगु का एक प्रॉब्लम है, ये क्या हो गया अभी प्रॉब्लम तेलुगु का, क्यों फाइंड नहीं कर पाया, राइट साइड से एक्स्ट्रा स्पेस है कहते, नहीं ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हिंदी का भी यहाँ पे प्रॉब्लम आया, ओके, माइट बी स्पेस एक्स्ट्रा, नहीं एक्स्ट्रा तो नहीं है कहीं। स्पेस, कहाँ से स्पेस ले ली इसने। ओके, मैं क्या करता हूँ अभी, इसको ट्रिम कर लेता हूँ, लेट मी जस्ट ट्रिम इट, एक सेकेंड ना, इज इक्वल टू ट्रिम फंक्शन में इसलिए यूज कर रहा हूँ, ट्रिम फंक्शन का काम होता है कि एक्स्ट्रा स्पेसेस कहीं भी हो तो उसे निकाल देता है। ओके, लेट मी कर देता है, कॉपी दिस वन, पेस्ट इट ओवर हियर एज अ वैल्यू। फिर भी चेंज तो कुछ नहीं हुआ,
आई थिंक कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है। ओके, एक काम करते हैं, इसको सेपरेटली सेपरेटली ट्राई करते हैं कि हो रहा क्या है, देखते हैं। लेट अस फाइंड इट आउट। इसकी तो जरूरत नहीं है, एक ही में हो जाएगा फाइंड करके। फाइंड डियर इक्वल टू फाइंड फंक्शन, प्लीज फाइंड space, comma, where you want to find, here you want to find 10. Okay, that is going good. चेक करते हैं। ये वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सही है दोनों। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो है, फिर 50 क्यों नहीं आ रहा? राइट साइड से है ना, राइट साइड से 10 सही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। सर थर्ड वाले में भी शायद 11 होगा। काउंट करके 11 हो रहा है। नहीं, यहाँ पे 11 आना चाहिए ना, यहाँ पे 10 क्यों आ रहा है, वही तो मैं सोच रहा हूँ। स्पेस यहाँ पे है, अच्छा स्पेस है कि नहीं, होगी तो एक स्पेस है कि नहीं? स्पेस तो है वैसे, मेरे ख्याल शायद नहीं है। तो हाँ है, स्पेस तो है। क्या प्रॉब्लम हो गया? there is not an issue. Is it not giving me P4? P4 सही है। एक बार फिर से सेपरेट ट्राई करते चलो। इज इक्वल टू फाइंड, define space, comma, within this text। अच्छा हाँ, ओके ओके ओके, माय बैड माय बैड माय बैड। करेक्ट, गलती हो गई मेरी से, ये नहीं करेगा। एक चीज जो मैंने नेगलेक्ट कर दिया, वो ये है कि चलो ये तो कैलकुलेट कर रहा है, ओके, लेकिन लेकिन जब हम रेफरेंस दे रहे हैं इस पर्टिकुलर फाइंड को, फाइंड राइट से तो कैलकुलेट नहीं करता है। फाइंड तो आपको हमेशा क्या करेगा, वो लेफ्ट से ही देगा। ओके, तो ये मेथड यहाँ पे लेफ्ट के साथ ही प्रॉपर वर्क करेगा, राइट के साथ में नहीं करेगा, बिकॉज टेक्स्ट विल नॉट रीड। बिकॉज फाइंड जब आप यूज करते हो तो उसको भी दो इनपुट देते हो ना, P2, तो P2 तो रीड नहीं करता है राइट साइड से। ओके, इट ऑलवेज टेक इट फ्रॉम लेफ्ट साइड होती, तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो इसको आपको दूसरा मेथड है, फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करो, स्पेस को कैलकुलेट करो, जहाँ पे आप ये जो वैल्यू है इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है, वो करेंगे, नो इशू। सो इंस्टेड ऑफ दिस विल डू, हम लेफ्ट यूज करते हैं, LEFT, और उसको यूज करते हैं, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आपने जितने भी अमाउंट है उसको सेपरेट कर दिया, ठीक है, ये भी चलेगा, कोई इशू नहीं। फाइनली हाउ, वैल्यू आ गया आपका। ओके, ये आ गया आपका डिटेल्स। तो इस तरह से आपको जहां पे चाहिए फाइंड आउट करके, आप वहां से अगेन लेफ्ट से वो कैलकुलेट करता है, वो राइट वाला नहीं करता है, तो उसके अंदर में फिर से आपको इनपुट देना होगा राइट से वैल्यू लेने के लिए, बट अगेन इट विल बी मिक्सचर। तो इस तरह से वो मल्टीपल केसेस में, ऐसे मल्टीपल फंक्शन को एक के साथ में यूज करके भी हम यूज कर सकते हैं। अगेन डिपेंड्स ऑन कि आपका लॉजिक कैसा चलता है, दिमाग क्या कहता है, दैट विल बी गिविंग आंसर्स। सो इस तरह की लॉजिक लगा के आपको ये इस तरह से टेबल क्रिएट करना है, दिस वन, जहाँ पे आपको नंबर सेपरेट करना है, टाइटल सेपरेट करना है, जो उसने क्या कहते हैं, ब्लॉक ऑफिस, ब्लॉक्स ऑफिस, ठीक है, जो भी ऑफिस है, वहां पे उसने जितना अमाउंट कमाया है, करोड़ साथ में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट हैव एनी इशू। लैंग्वेज कौन सा है, ईयर कौन सा है, इसे सेपरेट करके आपको मुझे टेबल क्रिएट करके देना है, दैट इज ओनली आई वांट। ओके, बेसिकली कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, आई थिंक बेसिक, आई थिंक यहाँ पे कहीं इसका दिया है, ठीक है, जहाँ कहीं भी हो, यू ऑलरेडी गेट इट। ओके, तो आपको वो आउटपुट देना है। अच्छा, अगेन सिर्फ फाइंड राइट के साथ में ही हम कर सकते हैं क्या ऐसे, एक के अंदर में फंक्शन आउटपुट करके? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, आप मल्टीपल के केस में भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, प्रॉपर फंक्शन, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ,
आपको यहाँ पे बता सकूं कि यहाँ पे क्या है ये। देखो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस है। प्रॉपर एक अलग फंक्शन है, अपर एक फंक्शन है, कॉन्कैट एक फंक्शन है, लेफ्ट एक है और राइट एक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। और इसमें हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक्सेल में एग्जीक्यूशन होता है ना, तो एग्जीक्यूशन होते समय जैसे अगर आप ऐसे मल्टीपल फंक्शंस को वर्कआउट कर रहे हो, तो सबसे पहले अंदर वाला, फिर बाहर वाला, फिर बाहर वाला और फिर बाहर वाला, ऐसे करके एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर 3, ये, इस तरह से। सो फर्स्ट वैल्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू फॉर फोर्थ वैल्यू, ऐसे एक के ऊपर एक वैल्यूज डिपेंडेंट होते हैं। इफ में नहीं होता ये, इफ एल्स में इट्स डिफरेंट सिनेरियो फॉर द इफ एल्स, वो उस पर कंफ्यूजन मत करना। बट एक फंक्शन दूसरा फंक्शन जब आप करोगे, तो जब तक आपका इंटरनल सबसे पहला वाला क्लियर नहीं होता है, वो लेफ्ट या राइट, यहाँ पे दोनों है लेफ्ट राइट, ये जब दोनों आउट होगा तो कॉन्कैट होगा, फिर बाद में अपर होगा, फिर बाद में प्रॉपर होगा, इस तरह से एक के ऊपर एक डिपेंडेंट ही होती है। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे किया क्या है ये दंगल को एक साथ कर दिया है। अब एक्चुअली हुआ क्या था, मूवी का नाम ये है। अब फॉर एग्जाम्पल पर्पज के लिए मैंने क्या किया है, लेफ्ट और राइट दोनों को मिक्स किया। क्या किया मैंने, लेफ्ट का ही डिटेल दे दिया, और लेफ्ट से कितने, 3 कैरेक्टर्स, तो BAA। नॉर्मली क्या है, ये हमारा इनपुट, तो कैसे लिखा है, BAA, इस तरह से आउटपुट मिलता है। और राइट से क्या मिलता है आपको, कंक्लूजन से 3 है ना, तो ION, इस तरह से आंसर मिलता है। फिर इसको मैंने क्या किया, अब ये दोनों सेपरेट सेपरेट आउटपुट है, इसको मैंने क्या किया, कॉन्केट किया है। इट विल नॉट बी लाइक दिस, एक साथ नहीं आएगा वो, ION ऐसे सेपरेट सेपरेट आएगा, लेफ्ट का राइट का दोनों का। मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ कर दिया, BAAION, बायन। फिर मैंने क्या किया उसे, इसको मैंने किया अपर में कन्वर्ट, जहां पे BAAION इस तरह से हो गया। लेकिन कभी भी कैसे लिखते हैं, हम किसी चीज का भी नाम लिखते हैं तो पहले कैपिटल होता है, फिर बाद में स्मॉल होता है ना, तो इसे प्रॉपर कहते हैं फंक्शन। तो मैंने उसको प्रॉपर में मेथड में ही चाहिए मुझे, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है इस तरह से कि वो दिखे मुझे पहला कैपिटल लेटर, और ये इस तरह से आउटपुट हो जाएगा लाइक दिस, ये प्रॉपर वाला। उसके वजह से हो सकता है कि शायद आपको लगेगा अरे RR तो इतना नहीं है, फिर ये इतने बार कैसे RR हो गया। बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा था, लेफ्ट भी यूज किया है, जहां पे लेफ्ट से भी काउंट करोगे तो भी 3 ही बार RR आता है, राइट से करोगे तो भी 3 RR आता है, तो इसलिए वो RR ज्यादा RR हो गया। ओके, सो दैट इज वाई। तो इस तरह से अगेन दिस इज एन एग्जांपल हाउ यू कैन यूज मल्टीपल functions within one cell. It's not necessary that this output is required, but just for an example purpose. Is it clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Got it, sir. sir. यस सर। सर मेरा कनेक्शन की वजह से थोड़ा मीटिंग लेफ्ट हो गया था, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देना प्रॉपर वाला। किसका प्रॉपर एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देना। प्रॉपर वाला? ओके, सी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ इस तरह से, दीपक। ओके, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे हाउ टू राइट अ नेम। फॉर एग्जांपल इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, BHATLAVAND। इफ आई राइट दिस, ये कभी भी कैसा होना चाहिए, हम जब किसी का भी नाम लिखते हैं तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, फर्स्ट कैपिटल उसका जो नाम होता है कैपिटल होता है, और यहाँ पे भी उसका सरनेम का कैपिटल। मतलब नॉर्मली क्या है, एक वर्ड के बाद में जो दूसरा वर्ड आ रहा है विच इज डिलिमिटेड बाय स्पेस, तो क्या होता है, वो हर समय पहला वर्ड कैपिटल होगा। इसके आगे मैं और कुछ भी लिखूंगा, मेरा लेट्स से फादर का नाम है या फिर मेरे और फैमिली का नाम जो भी ऐड करते जाऊंगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि वो हर समय कैपिटल में आएगा पहला वर्ड। इस तरह का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो उसे कहते हैं प्रॉपर। कहीं पे कैपिटलाइज कहते हैं, एक्सेल में से प्रॉपर कहते हैं। ओके, सो मैं वो अप्लाई करूंगा। टू अप्लाई इट सिंपल है, इज इक्वल टू PROPER, प्रॉपर। प्रॉपर ये कर दो, एक्टिवेट कर दिया टैब करके। टेक्स्ट कहाँ पे है, ये टेक्स्ट है आपका, उसे कर दो एंटर। क्लियर है? यस सर। ओके, ना कुछ बेसिक फंक्शन है उसके भी बारे में आपको मैं बता देता हूँ। बेसिक फंक्शन मतलब जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, फर्स्ट बिजनेस मोमेंट, सेकंड बिजनेस मोमेंट, है ना, उस तरह के डिटेल्स। सो वेन एवर वी गेट अ डेटा, जब भी हमें डेटा मिलता है,
तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर वो न्यूमेरिकल डेटा उसमें आपको कभी भी मिलता है, तो हम कभी भी यूजिंग दिस सम, एवरेज, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए, रेंज, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और उसमें भी ध्यान रखो, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, अगर आपके पास में टेबल है इस तरह का, और उस टेबल में फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि 1 2 3 4 5 ऐसे कितने 10 कॉलम होंगे। तो 10 कॉलम अगर आपके डेटा सेट में अगर अवेलेबल है, तो क्या आप एक साथ 10 कॉलम का एनालिसिस करने को चले जाते हो क्या, या जाना चाहिए क्या? दैट इज माई क्वेश्चन। ठीक है, नो। ये चुन लेते, भर ले लेते ठीक है। हम्म। तो हम कभी भी एक साथ 10 कॉलम का एनालिसिस करने के लिए नहीं जाते हैं, और हम जाएंगे भी नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्या पता कौन सी वैल्यू यहाँ पे थी, आपने यहाँ पे एनालिसिस किया, कौन सा वैल्यू यहाँ पे था, तो यहाँ पे समझ में आया, यहाँ का रिलेशन यहाँ पे नहीं लग रहा है। एनी हाउ इट वुड बी अ ह्यूज जम्बलिंग। डू नॉट डू दैट। इवन एज एन ह्यूमन हम ज्यादा से ज्यादा तीन डायमेंशन के हम एनालिसिस कर सकते हैं एक साथ में, उसके ऊपर नहीं कर सकते। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लेट्स से मैं थोड़ा यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में आता हूँ, डेमोन्स्ट्रेटेड। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। लेट्स से मेरे पास एक एज कॉलम है, एक सैलरी कॉलम है, और एक जेंडर कॉलम है। लेट्स से उसके बाद में एज, सैलरी, रोल कॉलम है। का रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल क्या है, कौन सा पोजीशन है, जो कोई भी है। और कितने प्रोजेक्ट्स कर रहा है वो, लाइक दैट। ओके, ऐसे ज्यादा है, चलो अभी के लिए तो चलो 1 2 3 4 5 हमारे पास में। अब मैं एज और सैलरी का एनालिसिस कर रहा हूँ एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है कि मैं एक्स एक्सिस में एज कंसिडर करूँ, और वाई एक्सिस में मैं करूँ सैलरी कॉलम। क्या होगा, कौन सा एज का कितना सैलरी है, मैं चलो कर लूंगा। कितने एज का क्या सैलरी है, चलो मैं कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, चल कर लेंगे। बट जैसे ही वहां पे मैं एक ऐड करता हूँ बेस्ड ऑन लेट्स से जेंडर, एक एक्सिस ऐड होता है। ये क्या करता है, दोनों के रिलेशन के बेसिस में, ओके, तीनों के, नॉट दोनों के, अभी तीनों के रिलेशन के बेसिस में। पहले क्या था, सिर्फ ये दो था, अभी क्या हो गया, तीनों के रिलेशन के बेसिस में कहीं पे वैल्यू। अब ये देखो, वैल्यू नॉर्मली कहाँ है आपका, सामने यहाँ कहीं तो भी होगा, इस पेन में, सामने वाले, सामने मतलब ये वाले पेन में होगा। जैसे ये एक ऐड हो गया, अब क्या हो गया है आपके साथ में, इस पेन का डेप्थ, इस वैल्यू का ना डेप्थ भी बढ़ गया है। ये डेप्थ में कहाँ है, कितने डेप्थ में है, ये तो पीछे हो गया, अभी ये क्या पीछे चले गया, अब डेप्थ बढ़ गया, क्योंकि जेड एक्सिस आपका बढ़ गया। वैसे ये कितने, 3 डायमेंशन में होने के बाद, अब आप 4 डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन अगर यहाँ पे कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा भाई, ये सामने कहाँ पे आ गया है पेन, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, तो ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे ऐसे दे दूंगा, तो ये कौन से वाले में है, इज इट इन दिस फ्रंट प्लेन, और लेट्स से यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे ज्यादा और मैं और ऐड करूंगा यहाँ पे, तो बहुत सारे इशू हो जाएंगे। सो मैक्स टू मैक्स हम 3 डायमेंशन तक का ही एनालिसिस करते हैं फॉर एज अ ह्यूमन एनालिसिस। मशीन लर्निंग के थ्रू यस हम मल्टीपल कर सकते हैं, तो मशीन कर लेता है, उसको उन्हीं के पास रहने दो। ओके, लेट डू इट, लेट मशीन डू इट, वी डोंट हैव टू लेट्स से गेट इन्वॉल्व इन दैट। तो इसीलिए ध्यान रखो, एनालिसिस करते समय भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप एनालिसिस करोगे, 1 2 या 3 कॉलम, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे, और करना भी नहीं एक साथ में ऐसे। तो इसीलिए whenever we do analysis we always remember to follow this EDA methodology, which is exploratory data analysis, exploratory data analysis, which leads us to univariate, bivariate, and multivariate, where univariate stands for 1 column, bivariate stands for 2 columns at a time, and multivariate 3, and so on.
Okay, so this is how we analyze this. And whenever we have a data set, we directly do not start with 2 or 3. We always start with the first. कभी भी कहते हैं ना, एक कहावत है, दूसरों को उंगली दिखाने के बजाय पहले आप आपको खुद को देख लो। तो वैसे हमें भी क्या करना पड़ता है डेटा सेट में, सैलरी से किसी और को कंपेयर करने के बजाय पहले सैलरी को ही समझ लो। ओके, लाइक दैट। तो हमें क्या करना है, सैलरी कॉलम के ही पहले वैल्यूज को समझ लो। उसके लिए आपको याद होगा, वी हैव स्टडीड फर्स्ट मोमेंट ऑफ बिजनेस डिसीजन वेयर वी यूज मीन मीडियन मोड। सेकंड बिजनेस मोमेंट में वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड रेंज, ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसीलिए एवरेज, जब आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चलेगा कितना एवरेज है, 74,000 है। तो लेट्स से 74,000 कहाँ पे आता है, 30-40 अरेंज मेरे ख्याल से, चलो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए, चलो यहाँ बीच में डाल देता हूँ, यहाँ पे कहीं आता है। अगर ऐसे पॉइंट्स है तो पॉइंट आप देख सकते हो, एवरेज के नीचे 3 लोग हैं, एवरेज के ऊपर 2 लोग हैं जिनको सैलरीज मिल रही है। ओके, ये आपको पता चल गया। बट जब एवरेज कहते हो 74,000, नॉर्मली एवरेज मतलब क्या होता है, इफ आई से 10 एज एन एवरेज, तो अगर 10 रिकॉर्ड्स है, अगर 10 रिकॉर्ड्स है तो 10 रिकॉर्ड्स में कैसे होने चाहिए, हर जगह 10 होने चाहिए ऐसे, 10 10 10 10, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब आंसर 10 आता है। ये आपका आइडियल है, दिस इज योर आइडियल कंसिडरेशन। इसका तो मीनिंग होता है एवरेज मतलब क्या है, एवरेज मींस इटसेल्फ कि सबको वही वैल्यू प्रेजेंट हुई है, बट इन रियलिटी इट डजंट हैव लाइक दैट, और इट डजंट मीन लाइक दैट। इन रियलिटी व्हेन यू से 74,000, इट सिंपली सेज दैट कि भाई सैलरी इसके आसपास मिलेगी। अब आसपास मतलब क्या है, कहीं पे 30 है, कहीं पे 60 है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 1.5 लाख है, कहीं पे 80 है। तो ये क्या है, बहुत वेरिएंस है। ओके, तो आपको हमेशा एवरेज, मीडियन या मोड आपको उस तरह के आउटपुट आपको प्रोवाइड करते हैं कि जिस बेस के हिसाब से आप आपके डेटा को ऑब्जर्व कर सको कि डेटा का डिपोजिशन, डेटा का फ्रीक्वेंसी, डेटा का आउटपुट, डेटा का वैल्यू जो है कितने दूर, कितने पास, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। ओके, इट गिव्स द बेस लाइन फॉर। फिर उसके बाद में आप कैलकुलेट करो कि वेरिएंस कितना है, कितना दूर है, कौन से साइड में है, अपर में है, लोअर में है, डिविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉलो कर रहा है या एबनॉर्मेलिटी है। ऑल दोज विल बी अंडरस्टूड बाय यू। जैसे हमारे क्लास में सैलरी का कॉलम है, मुझे एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एवरेज फंक्शन है उसे यूज करूंगा, आपको एवरेज मिल जाएगा। अगेन जैसे आपको कहा था कि जब भी आपके डेटा सेट में एक्सट्रीम वैल्यू होंगे तो आपको हमेशा मीडियन के बेसिस पे ज्यादा, मीडियन को ज्यादा प्रेफरेबल देना है, प्रेफरेंस देना है rather than मीन, एवरेज को। क्यों देना है, बिकॉज इट इज ऑलवेज that mean will get attracted toward extreme values, and extreme value it's not something कि वो सिर्फ नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सैलरी है, सैलरी किसी की 80,000 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, ये 80,000 ना होते हुए किसी का यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, चलो ये 80,000 ना होते हुए यहाँ पे मैं उसे कर देता हूँ, लेट्स से 40 का रेंज है ना, 60-55 ऐसे कर देते हैं। ओके, ये अब आप देखोगे कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो सैलरी ले रहे हैं ना, उनका एवरेज देखो, यहाँ पे कंपेयर करोगे तो 50, ये 69 तक का एवरेज है। एक्चुअल में है क्या, देखो ये को छोड़ दो, ये तो पता नहीं कहाँ से है, बट आप इसको नेग्लेक्ट करके आप वैल्यू देखोगे, एवरेज अगर मैं निकालता हूँ, लेट्स से मैं आपको करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू एबी एवरेज, एवरेज फंक्शन with this and this, 48,750 है। मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज अगर इस आउटलायर को छोड़ के अगर हम बात करेंगे तो 48,000, अब 48,000 के करीब, यस ये है, ये भी है, ये भी, हाँ ये ठीक है। दिस इज एन आइडियल सिनेरियो जहाँ पे हम बात करते हैं कि हाँ भाई 48,000 के आसपास होना चाहिए। ये कहाँ से आ जाता है, बट ये जैसे एंटर करता है 48,000 जो होना चाहिए था एवरेज, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, 69,000 पे आ गया। ओके, तो इस तरह का आपको जैसे मैंने आपको कहा था आपके ग्राफ में हम क्या करते हैं, बेस लाइन ये होता है ना, म्यू हमारा, हम इसके कंपेयर कर रहे होते हैं कि भाई किसकी सैलरी कितनी है, आसपास होनी चाहिए, आइडियली इसके ऐसे आसपास होना चाहिए, बट किसी एक की इतनी दूर है। तो होता क्या है, ये मीन लाइन इस वैल्यू को छोड़ के वो ऊपर इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो आपको तो आपका ऑब्जर्वेशन का जो बेंच मार्क है वही गलत हो गया। ओके, तो इसको फॉलो नहीं करना है, म्यू को आपको हमेशा मीडियन को फॉलो करना है। एम आई क्लियर?
Is there any confusion with respect to this? नो सर। No. तो उसके लिए फंक्शंस कौन से हैं एक्सेल में? देखो, देयर इज एवरेज फंक्शन, यहाँ पे फोकस करो, फॉर्मूला बार पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो एवरेज है। देन सम है, सम तो टोटल करने के लिए है। मीडियन है, जो मीडियन वैल्यू आपको दे देगा 55,000। अगेन मोड है। अच्छा, मोड में भी दो ऑप्शन होता है, एक होता है मल्टी और एक होता है सिंगल। मतलब क्या? जैसे आपको पता ही होगा, ऑब्जर्वेशन में आपको ऑब्जर्व भी किया होगा। फॉर एग्जाम्पल चलो कि एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर में 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे वैल्यू है। अब आप क्या बोलोगे, इसमें से मोड आउटपुट दे दो। अब मोड क्या है? आंसर फॉर एग्जांपल चलो 1 आ गया। ये 1 किसका है? आप देखोगे कि 1 का काउंट कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4, ये भी 4 है और 2 का भी 4 है, तो आना तो दोनों चाहिए था। बट वेन यू यूज सिंगल मोड, वहां पे क्या होता है, आपको फर्स्ट अकरेंस, दोनों में से फर्स्ट कौन सा वैल्यू अकरेंस 1 हुआ है ना, तो वो आपको आउटपुट दे देता है। इट हैज द हाइएस्ट वैल्यू इन योर काउंट, द हाइएस्ट काउंट इन अ फ्रीक्वेंसी, वो आपको वैल्यू। जब मल्टी करोगे तो दोनों, अगर दोनों का सेम वैल्यू होगा तो दोनों आएंगे। अदरवाइज अगर कल कल जाके समझो कि यहां से एक वैल्यू हो गया कम, तो ये नहीं आएगा। सेम होना चाहिए, तभी वो मल्टी में कंसिडर करेगा, क्योंकि मोड तो सबसे ज्यादा 4 है। सेम वैल्यू अगर है तो वो दो वैल्यू मोड है, अदरवाइज क्या है, एक ही वैल्यू मोड। ओके, ध्यान रख। दैट इज हाउ यू विल गेट सिंगल एंड मल्टी मोड आल्सो, एंड दैट आल्सो व्हिच वैल्यू फर्स्ट अपीयर्स, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर आउटपुट। तो मोड है। उसके बाद में आता है वेरिएंस। अब वेरिएंस क्या है? बेसिकली जब भी आप ग्राफ में, फॉर एग्जांपल जब हम देखेंगे, अगर ग्राफ में हम क्रिएट करते हैं और एवरेज वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो जिन जिन की सैलरी है, जहां कहीं भी हो, कहीं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे वैल्यू है, तो ये जो डिफरेंस है ओवरऑल, इस वैल्यू से लेके नीचे तक वैल्यू का ओवरऑल जो डिस्टेंस है, ओवरऑल है ना एवरेज वैल्यू में, तो उसका ओवरऑल वेरिएंस कितना है वो कैलकुलेट करना है। अगेन वेरिएंस मतलब क्या है? ना मुझे नेगेटिव चाहिए ना पॉजिटिव चाहिए, इट हैज टू बी ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें उसको मैग्नीट्यूड चेक करना है, नॉट इट्स डायरेक्शन। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर करना पड़ता है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे ये वैल्यू, जिस 17 जो भी हो वैल्यू, दैट इज अ वेरिएंस। टू गेट दैट बैक विद द यूनिट एंड इट्स वैल्यू, वी नीड टू डू इट एज अ स्टैंडर्ड डिवीजन। ये क्या बताता है? स्टैंडर्ड डिवीजन ये बताता है कि एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के बीच में अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड डिविएशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच ऑफ देम, दैट इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये वैल्यू बताता है। ओके, तो दैट इज हाउ वी विल कैलकुलेट दिस। इन दिस वे यू विल अंडरस्टैंड द डिटेल्स विच इज अवेलेबल इन अ सिंगल कॉलम एट अ टाइम। एक कॉलम में किस तरह से डेटा फ्लो हो रहा है, कहाँ पे फ्लो हो रहा है, अपर साइड में है, लोअर लिमिट में है, अपर लिमिट में है, कौन से एक साइड में ज्यादा जा रहा है, ये सब चीजें आपको यूनिवेरिएट के थ्रू ऑप्शंस में डिटेल्स में आपको सब मिल जाते हैं, जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यूज कर सकते हो। रेंज करके फंक्शन नहीं है, हमें मैक्सिमम मिनिमम से माइनस करके निकालना पड़ता है। ओके, वो ध्यान रखना। हाँ, और स्टैटिक और डायनेमिक, हाँ ये दो चीज भी आपको बता दूं मैं। नॉर्मली होता क्या है ना, कि हम लिखते समय कभी कभी ऐसा भी फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेंज निकालना है मुझे। अब रेंज मतलब क्या? ऑब्वियसली रेंज सिंपली मींस दैट व्हेन आई सब्ट्रैक्ट मैक्सिमम फ्रॉम मिनिमम वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर, जो भी आंसर आपका। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि आप सब्ट्रैक्ट करते समय, जैसे ये सब्ट्रैक्ट करते समय मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक मेथड से यूज करता हूँ। मुझे क्या है, वैल्यू पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू है 1,50,000 माइनस 30,000। ओके, ये दे दिया 1,50,000, ये 3 कहाँ से आ गया भाई, ये आ गया 12,000, 1,20,000। ये ठीक है, दोनों का आंसर सेम है। बट कल जाके अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी की सैलरी, आपके ऑफिस में प्रमोशन हुआ है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, जिसकी मिनिमम सैलरी थी उसकी कल लेट्स से कल जाके प्रमोट हो गया, लेट्स से उसका 35,000 हो गया ऐसे, तो ये वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब आपने जो कैलकुलेशन दिया है, जहाँ पे आपने वैल्यू पुट करके, यू हैव नॉट गिवन अ सेल रेफरेंस, यू हैव गिवन अ वैल्यू रेफरेंस। तो जब आप वैल्यू रेफरेंस देते हो तो वहां पे क्या होता है, वो कैलकुलेशन डायनेमिक नहीं होता है, वो स्टैटिक हो जाता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट दैट यू हैव प्रोवाइडेड। Whereas
इट शुड नॉट डिपेंड ऑन दैट वैल्यू, रादर देन सेल रेफरेंस होना चाहिए, जहां पे सेल में जो भी वैल्यू होगा कल जाके जिस तरह का भी चेंजेस होगा ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू को अपडेट करेगा. दैट्स व्हाई वी प्रेफर cell reference, referencing the cell rather than value reference. Is it clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. In this way, we have some other functions also. Today we will stop over here. कल जब आएंगे तो हम count, count if ऐसे कुछ functions है उसको भी हम explore करेंगे, and then we have operators or and if, nested if ऐसे कुछ है वो भी हम explore करके देखेंगे. Okay. So till that, thank you. Thank you for the presence. We'll see you tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. थैंक यू सर. Okay. Excuse me, sir. बोलिए. सर आप शीट शेयर करेंगे क्या? शीट कल किया ना मैंने. ओके. और भी बैच, एक सेकेंड ना, सॉरी DI बैच है ना. Let me see, let me check if I have given or not. Second. नहीं किया क्या मैं? Okay, अभी कर पीपीटी आया था कल. PPT. Okay, okay, अभी कर देता हूँ. Let's do that. थैंक यू. हेलो सर. Thank you for the remind. Yeah, thank you. देखो चेक कर दो. ओके, हेलो. भेज दिया. या अदर्स बोलिए, कुछ और है क्वेरी? सर एक्चुअली मैंने टुडे आज मैंने फर्स्ट डे मेरा लेक्चर है. मैंने आज से ज्वाइन किया सागर. है क्लास. ओके. यस. तो तो बाकी का जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है उसका फिर कैसे? ओके, तो आपको प्रीवियस के डिटेल जो फाइंड आउट करने जो चाहिए हैं, आपको आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन जिन्होंने एडमिशन कराया है उनसे डिस्कस कीजिए. वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे जितने भी रिकॉर्डेड होते हैं ना हमारे सेशंस, वो आपका आई थिंक आपके पास ऑलरेडी है या आ गया होगा. नहीं अभी आए- तक तो नहीं है ठीक है, सर. तो उनसे क्या करो कि आपका ईमेल आईडी शेयर कर दो जो आप यूज करने वाले लॉगिन करने के लिए. तो उनको शेयर करो और बोलो कि मुझे रिकॉर्डेड सेशन है उसमें एक्सेस दे दीजिए. आप वहां से जितने भी अभी तक के हमने सेशंस कंप्लीट किए, ज़्यादा नहीं है, अराउंड मेरे ख्याल से एक हफ्ते का ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, उसमें भी थियोरेटिकल ज़्यादा है. तो वो कंप्लीट कर लो और बाद में साइड बाय साइड एप्लीकेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके. ओके ठीक है चलेगा. और रही बात नोट्स की वगैरह, तो ग्रुप में डाल दो. आप ग्रुप में बोल सकते हो कि प्लीज प्रोवाइड नोट्स, या फिर जो कुछ भी अभी तक किया है उसे एक बार फिर से फॉरवर्ड कर दो, तो मैं हूँ या कोई भी है वो आपको फॉरवर्ड करके दे देगा. सो देयर नॉट बीन इशू. ओके. ओके चलेगा. या